डेली एनालाइज करेंगे एवरीथिंग, सिल्वर से लेकर गोल्ड, गोल्ड से लेकर बिटकॉइन, बिटकॉइन से लेकर इथेरियम, एवरीथिंग। तो पहले हम लोग इथेरियम की बात करते हैं। तो इथेरियम की बात करने से पहले मैं तुम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट थिंग, तुम लोग अगर देखोगे वीकली में, तो मार्केट पहले इस रेजिस्टेंट जोन को ब्रेक करके ऊपर गया था एंड यहाँ पे 5000 को टच करके, जो कि ये एक और रेजिस्टेंट था, उसको टच करके नीचे गिर रहा है, ठीक है। एंड वीकली में देखोगे तुमको दिखेगा यहाँ पे मार्केट जो है वो बेयरिश है, ठीक है, मार्केट बेयरिश है। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं एंड समझते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से बेरिश तुमको दिख रहा होगा, कंटिन्यूसली बेरिश, एंड यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे तुमको एक्चुअल में समझ में आएगा। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम से साइडवेज है। लास्ट 18 मई से 22 मई, मतलब 6 दिन से मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। एंड मैं ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ सेल के तरफ, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो नीचे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। एंड यहाँ पे मार्केट आ सकता है क्योंकि मार्केट बेयरिश है, मार्केट गिर रहा है, इथेरियम गिर रहा है एंड फिर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है एंड फिर गिर जा रहा है। तो वही चीजें चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट के तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अब चलते हैं हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जहां पे तुम लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट जो इथेरियम है वो क्या कहना चाह रहा है। अब अगर तुम देखोगे तो मार्केट ना, ये इथेरियम ना एक जगह में सस्टेन कर रहा है बहुत टाइम से, ये एक टाइम से सस्टेन कर रहा है, मतलब एक रेंज बन गया है रेजिस्टेंट टू सपोर्ट, ठीक है। तुम देखोगे यहाँ पे एक ही चीज चल रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज पॉसिबल है करना, देखो, सबसे पहली चीज, ये रेजिस्टेंट जोन है, अगर इसको ऊपर जाना है, अगर यहां से इसको ऊपर जाना है, जो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर यहां से ये ऊपर जाता है तो पहले रेजिस्टेंट के नीचे यहां पे सस्टेन करना चाहिए, ब्रेकआउट आएगा तो वो मैटर करता है, तो वो एक्चुअल में वैलिड होगा एंड वहां से एक हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम लोग, एक और चीज हो सकता है, अगर यहां से एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखो 1 आवर में तुमको दिखेगा यहाँ पे ट्रैप बना है, जो कुछ भी है, लेकिन तुम जब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक्चुअल में तुमको समझ में आएगा वो सारा चीजें वीक थी, ठीक है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, 2 सिनेरियो यहां पे बन सकता है ऊपर जाने के लिए। एक, अगर यहां पे थोड़ा सा सस्टेन करता है इथेरियम, रेजिस्टेंट जोन में आके यहां सस्टेन करता है, फिर यहां से ब्रेकआउट देता है, तो यहां पे एक अच्छा पॉइंट बनेगा लॉन्ग करने के लिए। बाकी अगर एक और पॉइंट है, अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट करके यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता है फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं, बिकॉज जब भी इतना बड़ा मूव आने का रहता है ना कुछ, तो मार्केट किसी ना किसी का लिक्विडिटी लेता है, ठीक है। मार्केट किसी को ट्रैप करता है ताकि वो उस मूव को प्रॉपर तरीके से ले जा पाए, ठीक है, करने के लिए। तो ये चीजें होती है। 1 मिनट, मेरा ट्रेड चल रहा है या निकल गए? क्रेजी ट्रेड चल रहा है, छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है, तो ठीक है। तो ये चीज है। बाकी अगर इसको नीचे गिरना है, जो चाह रहा हूं, मैं तो नीचे गिरने में भी इंटरेस्टेड हूं इथेरियम में। तो यहां पे क्या हो सकता है मैं तुम लोगों को बताता हूं। सबसे पहली चीज, यहां पे सपोर्ट जोन है, यहां पे थोड़ा सा सस्टेन करता है, यहां पे मतलब 1-2 दिन यहां पे सस्टेन करता है अच्छे तरीके से, फिर जब यहां से ब्रेकआउट होगा तो मैं यहां पे शॉर्ट का ट्रेड करूंगा एंड नीचे यही मेरा सपोर्ट, मेरा टारगेट रहेगा। एंड दूसरा जो सिनेरियो बन सकता है वो हो सकता है तुम्हारा इस जो रेजिस्टेंट जोन है, इसको ब्रेक करके अगर यहां पे सस्टेन करता है बहुत टाइम तक, अगर यहां पे सस्टेन करता है, तो मैं बहुत श्योर हो जाऊंगा कि मार्केट यहां से गिरेगा। तो यहां पे मेरा ट्रेड बन सकता है, मतलब मैं यहां पे 2 तरीके से रेडी हूं। एक, यहां से नीचे गिरने से पहले सस्टेन करेगा तो मैं लूंगा, और एक यहां पे ब्रेकआउट करके यहां सस्टेन करेगा, मतलब ट्रैप बनाएगा बायर्स का, तो मैं नीचे की तरफ इंटरेस्टेड हूं। अब ये तो रहा इथेरियम के बाद, जो कि मैंने तुम लोगों को क्लियर तरीके से बता दिया है। दूसरे हम लोग चलते हैं बीटीसी में। एंड बीटीसी में पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। अब अगर तुम वीकली देखोगे तो ऑब्वियसली इथेरियम अगर गिरेगा तो बीटीसी भी गिरेगा, राइट। ये वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। एंड मार्केट यहाँ से बेरिश है, बीटीसी यहाँ से बेरिश तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ से गिर रहा है, फिर यहाँ थोड़ा सा
कंसोलिडेट कर रहा है, फिर बायर्स को ट्रैप कर रहा है एंड फिर गिर जा रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, लेकिन अभी कोई यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा है, तो इथेरियम में बना है। बाकी अब अगर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में मुझे अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट बहुत टाइम से यहाँ से साइडवेज है, तो यहाँ पे मैं ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर पे मैं अगर सिल्वर की बात करूँगा मैं हटना भाई, सिल्वर की अगर बात करेंगे तो ये भी वैसे ही चल रहा है। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट लेवल था मैंने बता दिया BTC एंड इथेरियम का। फिलहाल गोल्ड में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है जहाँ से लोग लॉन्ग की तरफ या मतलब स्विंग ट्रेड कर पाए। तो सिर्फ स्कैल्पिंग करना ही अभी बेस्ट लग रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो फिलहाल यही था आज की वीडियो में, एंड आई होप तुमको समझ में आया होगा। एंड मुझे सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं एवरी डे ऐसा एनालाइज वीडियो लेकर आऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।